Hello, friends. Welcome to an academy. My name is Kamal Deep. So let's crack Bihar exam with top educators of India. देखिए, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है बिहार एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए। तो आपको पता है आज डीआई की 6th क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस जो हैं वो कर चुके हैं। क्लियर? देखिए, आपको पता है अन अकेडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो KD10 कोड का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, फॉर वेरियस एग्जाम्स। तो अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। क्लियर? उसमें क्या क्या मिलेगा? आपको एजुकेटर के साथ चैट करने को मिलेगा। एंगेज इन डिस्कशन आपको वहाँ पे है। ठीक है, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर? एक आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है वो दिया जाएगा। साथ में मिलेगी आपको अनलिमिटेड एक्सेस। क्या मिलेगी? अनलिमिटेड एक्सेस किसकी? जितने भी आपके बीपीएससी के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। समझ रहे हो? तो डेली आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। टॉप एजुकेटर्स हमारे आपको करवा रहे हैं। क्लियर? तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज थे। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स, करंट अफेयर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, सिलेबस। सिलेबस एंड प्रिपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेबस क्या है और प्रिपेयर कैसे करना है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलेगा? और साथ में मिलेंगी लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, आपको पता है आता है एग्जाम में। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी आपको साथ में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप 12 मंथ का, देखियो मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी को लेना है ले सकते हैं, लेकिन देखिए 1260 रुपये जहाँ आपको देने हैं एक मंथ के, बजाय उसके आप ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ये 525 रुपये। समझ रहे हो कि पर मंथ के 525 के हिसाब से लीजिए। तो आपको दो, जो 1260 दे रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है? इस 525 के हिसाब से तो 1260 में, तो 525 पर मंथ के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 6300 बनता है। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं, आप KD10 का यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या कर सकते हो? KD10 का यूज़ करिए, आपको मिलेगा वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप चाहते हो कि 12 मंथ का नहीं लेना है, 24 मंथ्स का लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो, पर मंथ जो है वो आपको 315 रुपीज़ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 315 रुपये। ये और सस्ता हो गया। क्लियर है ना? ये और सस्ता हो गया। जैसे ही और सस्ता हुआ तो आप समझ रहे होंगे कि अब आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप इससे भी और कम करना चाहते हैं तो KD10 का यूज़ करिए। वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, और मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा तो इससे भी और ये कम हो जाएगा प्राइस। 315 रुपये या 300 रुपये के आसपास ही आने वाला है। इससे भी कम, देखो 10% का लगाओगे तो 31 रुपये माइनस होंगे वैसे तो इसमें से। 315 में अगर मैं 30 भी माइनस करता हूँ तो कहाँ तक पहुँच रहे हो आप? पहुँच रहे हो 285 तक। मंथ के 285 रुपीज़ फीस, मतलब एक सरकारी स्कूल की जो फीस होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाए 2 साल तक। क्लियर? तो चलिए, ये तो होगी सब्सक्रिप्शन की बात। अब हम बात करते हैं अपने DI 6 की। देखो, DI की 5 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? आज ये 6th क्लास है। बेसिक में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है देखिए, कहता है study the pie chart carefully and answer the given questions. The pie chart shows the percentage breakup of students in different classes from 6th to 10th in the year 2017. देखिए, आपके पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है। क्लियर है? पाई चार्ट दिया है। इस पाई चार्ट में आपके पास ये 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये 7th के हैं, ये 8th के हैं, ये 9th के हैं और ये 10th के हैं। समझ रहे हो? और सबको अगर मैं मिला दूं तो वो 100% बनेगा। बनेगा 100%। और उस 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर उसकी वैल्यू आ जाएगी 2200। कितनी आ जाएगी? 2200, 2200 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? ये 100% की। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? डन। अब देखिए आगे। तो 100% की वैल्यू 2200 आ गई है।
अब आगे देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं जरा, वहाँ पे आपको थोड़ा और क्लैरिटी होगी। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ 10th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो देखो 100% की वैल्यू 2200 है, 10th में 12% है, तो इसका कितना निकालोगे, सिर्फ 12% निकाल लो। तो आप बोलोगे बनेगा सर 2200 बटे में कितना, सॉरी 12% इसका, तो 2200 गुना में कितना आ जाएगा 1200। इससे ये कैंसिल है, 12 गुना में 24 होता है, देखो 2 कैरी, 12 गुना 24 और 2 कितना आ जाएगा 26। तो वहां पे 264 स्टूडेंट जो थे ना आपके, वो कौन सी क्लास में थे, वो 10th क्लास में। बात समझ आई? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। चलिए ये तो हो गया कि डीआई में आपको क्या दिया है। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं उस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके लिए मैं थोड़ा पेन भी चेंज कर दे रहा हूँ अपना। देखिए कहता था टोटल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास सिक्स्थ, तो ये रहे क्लास सिक्स्थ के 20% है, एंड क्लास नाइन्थ के कितने हैं? देखो 18% है, टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास टेंथ। तो ये टेंथ वाले हैं। देखो कुछ लोग क्या करेंगे वो बताता हूँ। पहले वो क्या करेंगे, अब उन्होंने सिक्स क्लास के बच्चे देखे तो सिक्स क्लास के वो निकालेंगे। ये 2200 है, 2200 का कितने प्रतिशत निकालेंगे वो, तो सिक्स्थ की बात कर रहा हूँ, सिक्स्थ में कितने हैं 20% है, तो फटाफट इसको वो काट देंगे, है ना। दो दो चार, दो दो चार, कहते हैं कहेंगे सर 440 है। ठीक है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है भाई। फिर वो क्या करेंगे, फिर नाइन्थ क्लास के निकाल देंगे, तो 18% है। समझ रहे हो, 18% कैसे निकालोगे आप, तो जो 20% है उसमें से 2% माइनस कर लो। देखो भाई, ये 100% कितना था आपके पास, 2200 था। आपने कहा सर 10% निकाल लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। 20% निकाल लिया, कितना आ गया 440 आ गया। अच्छा 2% अगर निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 44 बनेगा ना। तो इसमें से अगर 44 माइनस कर लोगे, ठीक है, कितना आएगा वो आएगा 396। तो 396 स्टूडेंट किस में थे, आपके एट्थ, सॉरी आपके नाइन्थ क्लास में थे, बिकॉज 18% था। आप ये भी कर सकते थे 22 गुना 18 कर लीजिए, तो भी यही बन जाता। समझ रहे हो बात, 396 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक फंडा। अब आपने ये निकाल लिए सिक्स्थ के, ये निकाल लिए नाइन्थ के, अब निकालने थे टेंथ के। तो टेंथ के हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड पे निकाल चुके हैं, कितने वो 264 है। तो यहाँ पे आपने देख लिया टेंथ के कितने 264। अब आपसे पूछा गया कि जो इन दोनों में मिला के, तो 440 और 396 को ऐड करना पड़ेगा ना। इन दोनों के मिला के पूछे ना, तो ये 6 बना, 9 4 13 बना, एक कैरी है, 4 3 7 और एक 8, ये 836 बन गए भी। ये बने सिक्स्थ प्लस में कौन से, नाइन्थ के। क्लियर है। ये मैं ये बता रहा हूँ बेसिक मेथड क्या था इसको करने का, इसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसको करने का, जैसे मैं करता हूँ। क्लियर। देखो जी, तो अब 836 264 से कितना ज्यादा, देखो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, अभी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी चीजें, 4 स्टेटमेंट बताई थी। मैंने कहा था उन्हीं के ऊपर परसेंटेज आपको निकालनी है। समझ आ रही है बात। तो देखिए, अब 836 तो यहाँ पे कितना है 264 है, क्या करिए इसमें से माइनस करो ना, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा 13 में से 6 जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बचेंगे, 7 में 2 जाएगा, कितना आएगा 5। तो आप बोलोगे सर ये तो 572 ज्यादा है किससे, 264 से, और इनटू में क्या कर लोगे 100। मैंने आपको हमेशा बताया है जिसके साथ कंपेयर करना है परसेंटेज उसी के ऊपर निकलेगी। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था, इसके साथ। अब यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे, समझ रहे हो। अब इसी को इसको भी तो सॉल्व करना है, उसके बाद ही तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे कितनी सारी इसमें कैलकुलेशन थी। क्लियर। लेकिन ये तो था इसको करने का बेसिक मेथड। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। एक बात बताओ, ये 2200 तो सब में कॉमन है ना, इस सिक्स्थ का भी आप 2200 निकालोगे, है ना। फिर ये जो नाइन्थ क्लास है जो 18% है, किसका निकालोगे 2200 का ही निकालोगे। ये जो 12% यहाँ लिख रहे हो, यहाँ पे भी क्या करोगे आप, यही 2200 का निकालोगे डिफरेंस। समझ रहे हो बात। तो मैंने जब देखा ये कि 2200 सब में कॉमन था, तो मैंने कहा 2200 लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको हटाओ।
2200 लेने की जरूरत ही नहीं थी, उसको हटा दो, उसके बिना ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? कैसे आएगा? तो देखो, सिक्स क्लास के बच्चे कितने हैं, तो इसको 20 मान लो तुम, 20% था ये। नाइन्थ क्लास के कितने हैं, तो आपने कहा सर नाइन्थ क्लास के तो 18 हैं। मैंने कहा ऐड कर लो दोनों। मैंने कहा सर ये बन गए 38। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा प्लस टू के कितने, सॉरी टेंथ के कितने, तो टेंथ के आप देखोगे तो टेंथ के आपके पास हैं कितने, 12%। कितने हैं जी? 12% है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 12 से 38 कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप देखोगे 8 में 2 गया 6, और 3 में 1 गया 2। कितने का इंक्रीज है? 26% का। तो अल्टीमेटली कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा था टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है? कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था जी? कंपैरिजन हो रहा था टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। समझ रहे हो बात? जब टेंथ क्लास के स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? तो आप बोलोगे सर 26 का इंक्रीज हो गया। किस पे? 12% पे। और इनटू में क्या कर लोगे? 100। अब देखोगे ये थोड़ा सा ज्यादा है, किससे? 2 गुना से। कितना ज्यादा है? 2 गुना से ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो बस इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए, ये कटेगा 2 से 13 बार, ये कटेगा 2 से कितनी बार? 6 बार। तो बनेगा ये 1300 डिवाइडेड बाई कितना? 6। जब इसको भाग करिएगा तो भी 6 से कट जाएगा कितनी बार? 6 दूए 12, आपके बच गए 1। फिर 6 से एक बार, तो मुझे ये इसका आंसर आता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? कितना है? 217%। यहाँ पे 10 था, बच गए 4, 40। तो 40 मतलब 216। अब आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा था ना, तो आपको पता ही है 216.66 ये चलता रहेगा आगे। तो 216.66% को क्या अप्रोक्सीमेटली तुम लिख सकते हो? 217%। कितना आ जाएगा? 217%। तो देखिए ये इजी हो गया ना। वहां पे हमने पहले नंबर निकाला 2200 को सॉल्व करके, उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, उस मेथड को भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। आंसर उससे भी आपका क्या आएगा? 217 आएगा। लेकिन हमें वो मेथड करना है जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व हो जाए। इसको मैंने नाम दिया है SCF, शॉर्टकट फंडा। शॉर्टकट फंडा। शॉर्टकट फंडा, या इसको बोल सकते हो तुम केडी का फंडा। ठीक है, तो केडी का फंडा लगा दिया आपने यहाँ पे, उससे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप समझ लोगे तो फिर आप फटाफट इन क्वेश्चंस को घर पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखिए कहता है इन क्लास 6 द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5। तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है? 6:5 है। And the ratio of number of girls to class 7th is 50 less than that of total number of girls in class 8. ओके, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो क्लास 6 में वो 50 कम है। किससे कम है? जो आपकी सेवन्थ क्लास की जो गर्ल्स हैं उनसे। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर पूछा है ना तुमसे। तो देखो, अब आपके पास ये सिक्स क्लास है। सिक्स क्लास में कितने बच्चे हैं? तो 20% है। इसका 20% कितना आ जाएगा? सॉरी, देखिए यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है जी। तो देखिए 2200 का कितना निकाला आपने? 20% निकाला। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो अब आपको सिक्स क्लास के बच्चे मिल गए कितने? 440। ये 440 को आपने बांटना है 6:5 में। ये बॉयज आएंगे और ये क्या आ जाएंगे? गर्ल्स आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? टोटल तो 11 हो गया ना। इस 11 की वैल्यू 440 है। कितने गुना है? तो आप बोलोगे सर ये 40 गुना है। कितने गुना है? 40 गुना है। अगर ये 40 गुना है तो क्या इसको 40 गुना कर पाओगे? ये वाले 6 को। ठीक है जी। तो 6 चौक 24 कितने आ जाएंगे बच्चे? 240 आ जाएंगे। इसको 40 गुना कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। तो 40 गुना 5 करोगे कितना आएगा? ये 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा। तो एक बात मुझे समझ आ रही है कि यहाँ से जो गर्ल्स मिली वो कितनी है? देखिए 200 है। और जो बॉयज मिल रहे हैं वो कितना है? वो 240 है जी। क्लियर? बॉयज 240 हैं, गर्ल्स कितनी है? 200 हैं। अब आगे देखिए,
अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है जो लड़कियां हैं कौन सी क्लास की, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिक्स्थ क्लास, है ना, वो 50 लेस है, 50 लेस है किससे, जो टोटल लड़कियां हैं कौन सी क्लास में, सेवंथ क्लास में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स्थ की लड़कियां कितनी थी, 200 थी। उसने कहा ये 50 कम है, ये जो 200 है ना ये 50 कम है, तो आपने कहा 50 कम है तो 50 प्लस कर लो। तो कितनी बन गई, तो ये 250 बन जाएंगी। ये जो 250 आई, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई, लेकिन कौन सी क्लास की, सेवंथ क्लास की। क्लियर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, ध्यान से देखिए। आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सिक्स टू क्लास सेवंथ। क्लास सिक्स के बॉयज कितने हैं वो हमें पता है, 240 है। अब क्लास सेवंथ के बॉयज आपको निकालने हैं और उन दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब एक बात बताओ, क्लास सेवंथ में बच्चे कितने हैं टोटल, 35% है। तो ये रहे 2200, 2200 का ये रहा कितना, 35%। देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 35 गुना में 2 कितना आ जाएगा, 70, 7 कह रही है, 35 गुना 2 70, और 7 कितना हो गया, 770। ये टोटल आ गया। कौन सा टोटल आया, सेवंथ क्लास का टोटल आया। इसमें से ये 250 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। कितना माइनस करिए, 250 माइनस करिए। जीरो में जीरो, सात में 5 गया, कितना आ गया, 2। 7 में 2 गया, कितना आ गया, 5। तो अल्टीमेटली आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज थे, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज, बिकॉज गर्ल्स आपको मिल गई थी कितनी, 250, तो बॉयज कितने मिले, 520 मिल गए। क्लियर है, कितने बॉयज मिल गए, 520। तो अब आपको सिक्स क्लास के जो कि 240 हैं और सेवन्थ क्लास के जो कि 520 हैं, उनका रेशियो निकालना था। सिंपल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप 4 का टेबल जानते हो तो देखो जी, 6 चौक 24 है और 13 चौक 52 है। तो आप अल्टीमेटली देखोगे यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 6:13 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितना आ गया, 6:13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके पास कोई डाउट है, ठीक है जी, अगर कोई डाउट आपके पास है तो आप क्या करिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है। तो चलिए, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 क्वेश्चन आपके डन है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। इफ इन 2018, 2018 की बात हो रही है। अब ये देखिए, ये जो पाई चार्ट दिया था, ये कब का दिया है, 2017 का दिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो पाई चार्ट था ये 2017 का था। अब 2018 में क्या हो रहा है वो देखते हैं जरा। तो कहते हैं इन 2018 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सिक्स्थ, ये जो क्लास सिक्स थी इसमें कितने का इंक्रीज हो गया, इसमें 10% का इंक्रीज हो गया। क्लास सेवंथ में भी कितने का हो गया, 10% का इंक्रीज हो गया। टोटल स्टूडेंट्स में 10% का इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एट्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, और क्लास एट्थ के जो थे वो डिक्रीज हो गए कितने से, 20% से। चलिए, पहले जो जो उसने बोला है वो निकाल लेते हैं। तो क्लास सिक्स के हमने टोटल निकाले ही हुए हैं, अभी कितने निकाले थे टोटल, ये 440 थे। तो ये हमने लिख लिया। देखो, कैलकुलेशन जो थी डीआई की वो आपको हमेशा संभाल के रखनी है हर एक क्वेश्चन की। टोटल थे 440 क्लास सिक्स के। क्लास सेवन्थ की बात करूं, क्लास सेवन्थ में टोटल कितने थे, तो आपने अभी अभी निकाला है, कितने थे क्लास सेवन्थ में टोटल, 770 थे जी। कितने थे, 770। ये जो सिक्स्थ वाले हैं इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10% का। तो इसका 10% कितना आएगा, 44 ही तो आएगा। करना जरा 44 ऐड, 4 4 4 8, 484 बनेगा ये न्यू आ जाएगा। न्यू मतलब 2018 की बारी यहाँ पे है। ठीक है। इसकी बात करूं 770 की, इसमें भी 10% का इंक्रीज है। ठीक है, इसमें भी 10% का इंक्रीज है। तो अब क्या करना है, अब इसमें 77 तुम्हें ऐड करना है। जैसे ही तुम 77 ऐड करोगे तो ये आएगा 7, 7 7 14 का 4, एक कैरी है, 7 और एक कितना आ गया। तो अब 2018 में इसमें कितने आ गए, वो आ गए 847। इतनी बात क्लियर है। चलिए, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एट्थ, जो क्लास आठवीं है
उसमें डिक्रीज हो रहे हैं 20% से। देखो भाई, इसमें अभी कितने थे, 15% थे, किसका, 2200 का। फटाफट हमने क्या किया, ये रही एट्थ क्लास। एट्थ क्लास में 2200 का पहले तो कितना निकाल लिया हमने, 2200 का 15% निकाल लिया, ठीक है। और अब बच्चे डिक्रीज हो रहे हैं किससे, 20% से। तो 20% से डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब अब कितने रह गए होंगे, अब रह गए होंगे 80%। ये ओल्ड थी, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, पर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो ये 20% से कम हो रहे हैं। जब ये 20% से कम हो रहे हैं तो एक तो फंडा है, इसको टोटल कर लो, चलो यही कर लेते हैं, काहे आपको कंफ्यूज करना है, ठीक है। 15 गुना में दो कितना आ जाएगा, 30। 15 गुना में दो 30, और तीन कितने हो गए, 33, 330 हो गए। ये 330 में क्या हो गया है, 20% का डिक्रीज हो गया है। तो 10% कितना आएगा इसका, 33 आएगा। तो 20% कितना आएगा, 66 आएगा। तो 66 इसमें से माइनस कर लो। देखो भाई, अगर इसमें 60 माइनस करने होते तो 30 ये थे, है ना। तो 300 बचते, 30 और माइनस कर लो, फिर 270 बचते, उसमें 6 और माइनस कर लो। 270 में जब 6 माइनस करोगे बनेगा 264। कितना बनेगा, 264। ये भी 2018, ठीक है। बात समझ आई। तो क्या किया, सिक्स क्लास के बच्चे निकाल लिए, 440 थे, 10% का डिक्रीज हो गया। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने एट्थ क्लास के बच्चे निकाल लिए, कितने थे, 770, 10% का डिक्रीज कर दिया। फिर तुमने क्या किया, एट्थ क्लास के बच्चे निकाल लिए, 330 बने, उसमें 20% का डिक्रीज कर दिया। सॉरी, इसमें इंक्रीज किया है, इसमें भी इंक्रीज किया है। इन दोनों में ये जो एट्थ वाला है इसमें डिक्रीज किया है। तो सिक्स्थ और सेवंथ में इंक्रीज था, और एट्थ में क्या था आपका, डिक्रीज था। आई होप यहां तक आपको कोई शंका, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, सॉरी आगे वाली लाइन पे क्या कहता है, what is the difference between total number of student in class 6th and 7th together in 2018 to that of total number of student in class 8th in 2018। तो देखो, इन दोनों को पहले तो ऐड कर लो, क्योंकि उसने बोला है इन दोनों को ऐड करके ये 264 का डिफरेंस ले लो। तो देखिए जरा, 7 और 4 कितने हो गए, 11, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, ये 264 इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, जो बचेगा ना वो उसमें ऐड कर देना, आंसर वैसे भी आएगा। देखिए कैसे, 4, 4 में से 4 गया 0, 8 में 6 गए 2, 4 में 2 गया 2। तो अब ये 220 ना इसमें ऐड कर लो, ये बनेगा 7, 4 और 2 कितना बनेगा 6, 8 2 कितना बनेगा 10, 1067। ये आंसर है। क्या किया तुमने भाई, प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने इसमें से 264 माइनस कर लिया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था जल्दी से हो जाएगा। तो जैसे ही तुमने 264 माइनस करा, 220 बचा। जैसे ही 220 आया तो 220 तुमने इसमें ऐड कर दिया। तुम ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये समझ नहीं आया। 7 और 4 कितने हो गए, 11, 8 और 4 12, और एक 13 का एक कैरी बचेगा, 8 4 12 और एक 13, तो 1331 आएंगे। इसमें तुमने 264 माइनस करना था, क्या करना था, 264 माइनस। ये 11 बनेगा, 11 में 4 गए 7 बचेगा। ये कितना बनेगा, देखो 2 बचेगा इधर, तो 12 में 6 गए 6। इधर भी कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, 2 में 2 गया 0, और ये 1, तो 1067 यहाँ से भी आया। ये तुम्हारे थे सिक्स प्लस सेवन्थ के बच्चे, है ना। और ये जो 264 थे, ये कौन सी क्लास के थे, ये थे आपके एट्थ क्लास के बच्चे, ठीक है। दोनों का तुमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 1067, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर क्लियर है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा जी। समझ आती है बात। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, और ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कहता क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास एट्थ इज एक्स। ओके, क्लास एट्थ में कितने एक्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास नाइन्थ, इसकी बात हो रही है, इसमें कितने एक्स प्लस 10 है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एट्थ कितनी है, एंड क्लास नाइन्थ इज टुगेदर 306, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये 15% हमने निकाला था यहाँ पे, आप समझ पा रहे होंगे, ये निकाला होता कितना था, 330 था। तो एट्थ क्लास के तो टोटल बच्चे तुम्हें पता चल गए पहले पहले, कितने आ गए ये, 330 आ गए जी। कितने आ गए, 330।
और इस 9th का तुम देखोगे ना, ये भी तुमने वैसे निकाला ही हुआ है, ये 264 था। कहाँ था मैं बता देता हूँ, देखो। ओह सॉरी, 264 नहीं था, इसमें हमने वो मिटा दिया था। चलिए, आपने नोट रखना है वो, अभी मैं बता देता हूँ फटाफट कैसे आएगा ये। तो कुछ नहीं करना है, 18 से 22 को गुना कर लो। तो 18 दो कितना आ गया, 36 का 6, 3 कैरी, 18 दो 36 और 3 कितने हो गए, 39 हो गए, 396 आ गए। क्लियर। तो 330 एट्थ क्लास के टोटल थे, और इसके कितने थे, 396 थे। अब समझिए इस बात को, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से बहुत देर हो गई लिखते। इसमें भी बॉयज गर्ल्स होंगे, है ना, और ये जो 396 है, इसमें भी आपके बॉयज एंड गर्ल्स होंगे। इतनी बात तो क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन दे रखा है कि एट्थ क्लास में जो बॉयज थे ना, वो एक्स थे। अगर इसमें बॉयज एक्स थे, तो लड़कियां कितनी आएंगी, तो आप बोलोगे सर लड़कियां आएंगी 330 माइनस एक्स। ये बात समझे भाई, लड़के अगर एक्स हैं तो इसमें से माइनस कर लो, 330 माइनस एक्स आएगा। नाइन्थ क्लास की अगर बात करूं, उसमें बॉयज कितने थे, एक्स प्लस 40 थे, एक्स प्लस 40। कितने थे, एक्स प्लस 40। गर्ल्स कितनी आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है 396 में से माइनस करना पड़ेगा, 396 माइनस एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, 40। 40 इसमें माइनस कर लो, 6, 9 में 4 गया, कितना बना, 5, 6, 9 में 4 गया 5, और ये कितना आया, 356। ये कितना आएगा, ये आएगा 356 माइनस में क्या, एक्स। क्लियर। ये एट्थ क्लास की लड़कियां, ये नाइन्थ क्लास की लड़कियां, डन। दोनों मिला के कितनी होंगी, दोनों मिला के 306 होंगी। तो एट्थ क्लास की लड़कियां थी 330 माइनस एक्स, प्लस नाइन्थ क्लास की कितनी थी, 356 माइनस एक्स, बराबर किसके आएगा, 306 के आएगा। क्लियर है। अब करना क्या है, इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, या ये दोनों एक्स उधर ले जाओ, 306 इधर ले आओ। दोनों एक्स उधर जाएंगे तो बनेगा 2x इक्वस टू, अब 306 ना इसमें से माइनस कर लो। क्लियर है। अगर 306 तुम इसमें से माइनस करते हो भाई, ये इधर आके माइनस होगा ना, बात समझ आ रही है, तो ये 50 ही मिलेगा तुम्हें। ये 50 मिलेगा तो 330 यहाँ पे भी तो है, तो ये 330 हो जाएंगे, ऐड कर लो। जैसे ही तुम ऐड करोगे, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 380। तो मैं कहूंगा x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 190। कितनी आ जाएगी, 190, 190 इस क्वेश्चन का सही है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो x की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से 190 आ जाती है, 190 आ जाती है। फिर से रिपीट कर लेते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है। बॉयज, सॉरी, टोटल आपको निकाल लिया, एट्थ क्लास का टोटल आपने निकाल लिया, नाइन्थ क्लास का। बॉयज दे रखे थे एट्थ क्लास के एक्स, ठीक है, एट्थ क्लास के कितने दिए हुए थे, एक्स दिए हुए थे। और गर्ल्स दी हुई थी कितनी, गर्ल्स निकाल ली हमने, 330 माइनस एक्स हो गया। वैसे ही बॉयज दिए थे नाइन्थ क्लास के एक्स प्लस 40, तो टेंथ क्लास गर्ल्स कितनी आ गई, तो इसमें से वो माइनस कर लिया, तो 356 माइनस एक्स बन जाएगा ही। अब ये लड़कियां, ये और ये मिला के कितना दिया था, 306 दिया था, क्वेश्चन में बोला हुआ है साफ साफ। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 306 के बराबर रखा। जैसे इसको सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू मिल गई तुम्हें कितना, 190, और इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाए। आई होप तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, इस क्वेश्चन में देखिएगा। कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th, class 8 together to that of total number of students in class 9th and class 10th together। अब इसमें यूज करना है तुमने केडी का फंडा। क्या यूज करना है, केडी का फंडा। इसमें आपको बेसिक मेथड नहीं लगाना है। और केडी का फंडा क्या है इस क्वेश्चन में, तो केडी का फंडा कहता है सिर्फ परसेंटेज ऐड करिए। ठीक है, ये 2200 भूल जाइए अभी। क्या ऐड करना है, सिर्फ परसेंटेज। ये रहे 7th के, ये रहे 8th के। तो 7th के ये हैं, 8th के ये हैं, 35 और 15 कितने हो गए, तो आप बोलोगे 7th के ये, 8th के ये, तो ये बने 35 और ये बने कितने, 15। 35 और 15 कितने हो गए, 50% हो चुका। डन, कितना आ गया, 50%। साथ में अब आपको देखना है नाइन्थ क्लास और 10th क्लास की। ये रहे 9th के, ये रहे 10th के।
तो ये रहे 9th के प्लस में ये रहे 10th के। 9th के कितने थे? 18 थे। 10th के कितने थे? आप बोलोगे सर 12 थे। कर लो ना ऐड फटाफट। तो 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। क्लियर है यहाँ तक? कोई शंका, कोई डाउट? आपने कहा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा क्या था? डिफरेंस ही तो पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं भी, ये 50%, ये 30%, कितने का डिफरेंस आया? तो आप बोलोगे सर 20% का डिफरेंस आ गया। कितने का आया? 20% का। और ये 20% किसका? अब लेना है 2200। अब क्या लेना है? 2200 लेना है। तो 20% किसका? 2200 का। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको मिलेगा कितना? 440। और दैट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे क्या लगाया आपने? केडी का फंडा लगाया। बेसिक मेथड पे नहीं जाना है यहाँ पे, क्योंकि केडी का फंडा मैं कई दिनों से आपको ही बताता आ रहा हूं। समझ आई बात? कोई शंका, कोई डाउट? तो डीआई आप बने रहिए मेरे साथ, आपकी बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट करा है ये चीज। ठीक है? क्योंकि बीपीएससी का कोर्स है तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको टाइम एंड वर्क या टाइम डिस्टेंस या आपकी पाइप सिस्टम इसकी डीआई नहीं करवा सकता, क्योंकि ये बीपीएससी में नहीं आएंगी। तो इसमें सिर्फ मैं जनरल डीआई जो है, जो कि आपके प्री लेवल्स के कोई से भी बैंकिंग का एग्जाम ले लो, एसएससी के कोई से भी एग्जाम ले लो, आप अगर ये क्लासेस लगाते हैं, ये 11 क्लासेस आपने अगर अटेंड कर ली, आपको कभी भी डीआई में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सारी डीआई कर पाओगे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है देखिए, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल इन 5 years इज गिवन हेयर। ओके, सो मतलब ए में ये स्कूल ए है, ये बी है, ये सी, 6 स्कूल दिए हुए हैं। क्लियर? और 6 साल दिए हुए हैं। जितने भी बच्चे 2010 में थे उसमें से 76% पास हुए हैं। ये पासिंग की परसेंटेज है। तो फेल कितने हुए होंगे? तो आप बोलोगे सर 24%। वैसे ही 72 पास, तो फेल कितने? 28%। वैसे करते करते आप सारी चीजों यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये तो टेबल हमने समझ लिया कि टेबल में क्या दिया था। तो ये दे रखा था आपको पास प्रतिशत, पास परसेंटेज। क्या दिया था? पास परसेंटेज दिया हुआ है। डन। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल बी, ये चले गए बी में, इन ईयर 2014, ये चले गए 2014 में, कितने थे? 82। was 3650। ओके, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेलिंग फ्रॉम दैट स्कूल इन दैट ईयर। अब एक बात बताओ, ये 3650 ये टोटल है ना? टोटल है 2014 का। किसका टोटल है? बी का। अरे भाई टोटल तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब मुझे ये बताओ, पास कितने हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर ये पास ही तो हो रहे हैं 82। कितने हो रहे हैं? 82%। तो फेल कितने होंगे? अरे 100 टोटल है, 82 पास हुए, तो 18% फेल ही तो हुए। तो सीधा सा फंडा है, आपको क्या निकालना था? इसका 18% निकालना है। तो 3650 को 18% कितना आएगा? तो ये आ जाएगा। ठीक है? अब आप देखोगे तो ये कट जाएगा इससे। 5 से कितनी बार कटेगा? ये 5 से कटेगा, देखो 7 गुना 5 35, एक बचा, 5 गुना 3 15, तो 73 टाइम्स। अब 5 से कितनी बार कटेगा? ये 5 से कटेगा 2 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। जब इसको सॉल्व करोगे ना, 9 गुना 3 27, 2 कैरी, 9 सते 63 और 2 कितना हो गया? 65। 657 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आएगा जी? 657 आ जाएगा, 657 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी बनेगा। बताइए जरा, कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? कोई शंका होगी कमेंट में डालिए, बिल्कुल क्लियर की जाएंगी आपकी सारी शंकाएं। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। तो देखिए धीरे धीरे अब हम स्पीड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमने हमने करने हैं अभी। देखियो क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग टू दोज फेलिंग फ्रॉम स्कूल ई इन 2011। अरे इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ये रहा ई स्कूल, है ना? 2011 की बात हो रही है, ये रहा 2011। अच्छा, इसमें पास कितने हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 76% जो थे ना वो पास हो रहे हैं। ठीक है? 2011 में ई में कितने बच्चे पास हुए? 76। अच्छा फेल कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर देखो 100 टोटल होते हैं।
100 में से अगर 76 पास हैं तो फेल कितने हैं? तो आप बोलिएगा सर 24% फेल। क्लियर, काट दीजिए। 19 चौक 76 और 6 चौक 24, तो आंसर कितना? 19:6 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, CND इसमें नहीं होगा। कुछ बच्चों को लगेगा सर इसमें कुछ दिया ही नहीं था, हम कैसे निकालें? तो भाई परसेंटेज तो दी है, परसेंटेज से रेशियो आ जाता है आराम से। कितना आएगा? 19:6 आएगा। CND सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखा है उसने। समझ आती है इतनी बातें? समझ आती है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में यस टाइप करिएगा और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं कितना लंबा है। देखो तो क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल ई पे आगे एंड एफ पे भी आगे इन द ईयर 2012 वर 282250, ये रहा 2012, इन दो की बात हो रही है। ठीक है, तो ई में कितने थे? ई में थे 2800। एफ में कितने थे? एफ में थे 2250। ये टोटल, ये टोटल। क्लियर? ओके। What was the ratio of number of students passing out of school E to that of school F in that year? अब एक बात समझो, क्या समझना? पास कितने हो रहे हैं 2012 में? पास कितने हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 2012 में इसमें तो 77 थे, तो 77 इस 2800 का था ना, तो ये रहा 77% ऑफ किसका? ऑफ की जगह चलो इंटू कर देता हूँ। 77% ऑफ किसका? 2800 का। ये बनेगा, इंटू ही तो है ये। चलो, या इसको ऐसे करो, 77/100 इंटू 28 रेशो। ये पास आ गए। अभी मत कैलकुलेट करने बैठ जाना भाई, यहीं पे फिर कैलकुलेट करते रहोगे। केडी का फंडा यूज करिए, शॉर्टकट मेथड्स। अब ये 2250 इंटू पास कितने हुए एफ के? तो आप बोलोगे सर 96, तो ये लो ना जी 96/100। क्लियर है? ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो चुका है, इसमें कोई शंका कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ये जीरो से ये जीरो फिर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? अब क्या क्या कट रहा है वो देखते हैं। कट रहा है कुछ तो 4 से कटेगा। ये 4 से कितनी बार? 7 चौक 28। 4 से कितनी बार? 24 बार। तो अब अगर ये कट सकता है तो ठीक है, नहीं तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब कुछ आगे कट भी रहा है। 7 × 7 कितना हो गया? 49 का 9 है ना? 7 × 7 कितना है? 49 का 9। और ओके, यहाँ पे 70 आना था एक्चुअली, कोई गड़बड़ कर दी, 70 आएगा। 7 × 7 49, 9 7, 7 × 49 और 4 53। क्लियर? तो वैसे तो मुझे देखो यहाँ पे टिक लगा देना चाहिए, आंसर बन जाएगा। बाकी इसकी देख लेते हैं। 24 × 5 120, 12 कैरी, 24 दुए 48 और 12 कितने होते हैं? 60, 6 कैरी फिर से, है ना? तो 24 दो 48 6 कितने होते हैं? 54। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, तो कितना आएगा? 539/540। ये उस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ आती है बात? तो क्या किया आपने, ई और एफ के देखे टोटल 2800 थे, इधर टोटल कितने थे? 2200 थे। समझ रहे हो बात? अब पास कितने थे यहाँ पे? तो पास थे आपके पास 77% ऑफ किसका? 2800 का। यहाँ कितने पास? तो यहाँ 96% पास थे। कितने का? 2250 का। दोनों का आपने रेशियो लिया, कितना बना? 539/540। कितना बना? 539/540। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई शंका? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहता है, द एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग इज हाईएस्ट फॉर विच स्कूल? कौन से स्कूल में जो एवरेज परसेंटेज है वो हाईएस्ट है पासिंग की? क्योंकि टोटल तो सबका सेम कर दिया होगा उसने, इसका मतलब है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज कौन से स्कूल की रही होगी, एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। एक बात समझिएगा,
एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। यहाँ पे नंबर सबका सेम है, देखो 5 साल दे रखे हैं, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, तो ये तो सबका सेम आएगा। अब एक बात बताओ, 10 को अगर मैं 5 से भाग कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 2। अगर मैं 15 को 5 से भाग कर रहा हूँ कितना आएगा? 3। अगर मैं 20 को 5 से भाग कर रहा हूँ कितना आएगा? 4। एक बात समझिए, ये सबका सेम है, ठीक है? तो आंसर किस पे डिपेंड करेगा? आंसर डिपेंड करेगा जो आपका न्यूमरेटर है, ऊपर वाली वैल्यू है, जो जितनी ज्यादा होगी, जो जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो ज्यादा आंसर आएगा। देखो 10 को 5 से भाग कर रहे थे, 2 आ रहा था, तुमने 10 से 15 किया तो आंसर भी बढ़ गया ना, पहले 2 था अब 3 हो गया। वैसे ही तुमने 20 कर दिया तो और ज्यादा बढ़ गया, 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। समझ रहे हो ये बात? तो अब अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो एक बात समझिए, यहाँ पे आपको सिर्फ सम निकालना है, इनको ऐड करना है। जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट होगा वो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। जो हाईएस्ट होगा वो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम इसको करने का, ठीक है? फटाफट आपने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है? सम निकाल दीजिएगा फटाफट। मैं 1 मिनट में आता हूँ, फटाफट करिए इसको। चलिए मैं वापस आ चुका हूँ। देखिए, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्या बताया था मैंने आपको? सिर्फ इसमें ऐड करना था। क्या करना था? ऐड करना था। ऐड कैसे करोगे? देखिए, फटाफट सबको ऐड कर लो। ये बना 7 7 14 8 कितने हो गए? 22 22 8 30 30 और 39, 390 तो वैसे ही मिल गए, है ना? 6 2 8 1 9 9 5 कितने हो गए? 14 14 और 2 कितने हो गए? 16। तो 390 में 16 प्लस करोगे तो 406 बनेगा। या इसको मैं पहले क्या करता हूँ, सबको रब कर दो। यहाँ पे कितना आया? 406 आ गया। इसको करो 6 6 12 12 7 19 19 7 26 26 8 कितने हो गए? 34 हो गए। क्लियर? तो 340 वैसे ही बन गए। 3 4 7। अब आप देख पा रहे होंगे 406 तो छोटा ही, ये हो नहीं सकता आंसर। समझ रहे हो? 406 से बहुत कम आएगा क्योंकि 340 था। इनको ऐड कर लोगे कि 406 तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंचोगे। छोड़ो, आगे चलते हैं। 9 8 17, ठीक है? 9 8 17, 17 और 9 कितने हो गए? देखो मुझे तो वैसे ये और ये में थोड़ी ये लग रही है कि ये इन दो में से कोई एक हो सकता है। चलो देखते हैं। 9 8 कितने हो गए? 17। 17 और 9 कितने हो गए? तो 26 26 और 8 कितने? 34 34 और 9 कितने हो गए? 43 43। तो देखो ये 430 से बड़ा होगा। 430 से बड़ा होगा मतलब ये भी कट गया। अब आगे चलते हैं। एक, तो 100 तो वैसे ही आगे। अब यहाँ पे 9 9 7 16 16 8 कितने? 24 24 7 कितने हो गए? हाँ जी बताइए। 24 7 होते हैं 31, 31। तो 24 7 अगर 31 होते हैं, 31 में जैसे ही तुम 100 ऐड करोगे तो वो 410 बनेगा। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा जी, ठीक है? वैसे मुझे लग रहा है ये ज्यादा ही है क्योंकि अभी 430 हो तो चुके थे। 8 से 14 14 6 कितने हो गए? 20 20 और 21 21 और प्लस करोगे 451 बनेगा। इसमें देखोगे तो 410 तो हो चुके थे। 6 2 8 8 4 12 12 और 9 कितने हो गए आपके? 21 21 ऐड करोगे तो उसमें 410 में तो आप 431 तक ही पहुंच पाओगे, ठीक है? इसको देखते हैं तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूं। 7 21 तो ये बना। 21 8 कितने हो गए? 29 29 और 8 कितने हो गए आपके? बताइए। 29 और 8 हो गए आपके 37। 370। तो ये 400 से ऊपर तो नहीं जाने वाला। छोड़ो इसको। इसको देखते हैं। 100 तो यही है।
फिर बना कितना देखो, 9 9 18, 18 8 कितने हो गए आपके पास, 18 और 16 एक्चुअली 34 हो जाएंगे। 34 मतलब 340, 340 और 100, 440 हो गए। देखिए 440 और 6 3 9, 9 5 14, 14 5 कितने हो गए, 19। ये ज्यादा है, समझ रहे हो? ठीक है, 440 ही हो गए थे। देखिए ये कितना था, 9 9 18, 34 हो गए, 340 और 440 हो गए, और 19 और ऐड करोगे तो ये 459 बनेगा ना। इसका सम सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एफ जो है, मतलब नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही आंसर आएगा। हाईएस्ट एवरेज जो है पासिंग परसेंटेज की, वो कौन से स्कूल में है, वो है आपका एफ स्कूल। कौन सा स्कूल है, एफ स्कूल। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल एक बेस्ट मेथड था। डन है इतनी बात, कोई शंका कोई डाउट इसमें? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर क्या था, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ स्कूल ए इन द ईयर 2014 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। देखो 2014 में ए में कितने हो रहे थे, 92, पिछले साल कितने थे, 85। 2013 में कितने थे, 85 थे। 2014 में कितने थे, एक ही बात हो रही है। 2014 में कितने पास हो रहे थे, 92। अब इसमें टोटल नहीं दिया हुआ है, जब टोटल नहीं दिया हुआ है तो हम टोटल को क्या एज्यूम करेंगे, सेम। एक बार देख लेते हैं क्या टोटल दिया है, परसेंटेज ऑफ पासिंग और डिफरेंट स्टूडेंट्स, नहीं दे रखा है। ठीक है, जब नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम, हाँ जी, यहाँ पे थे, क्या करेंगे इसमें, हम एज्यूम करेंगे सेम है। जब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहले 85 पास हो रहे थे अब 92 पास हो रहे हैं, कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर इससे गए तो 7 का इंक्रीज हुआ। 7 बटे में कितना, 7 बटे में 8.5, इंटू में कितना आ जाएगा, 100, सॉरी 85, एक्चुअली 7 बटे 85 गुना में 100। अब कट रहा है कुछ, 17 से कटेगा और ये 20 से कटेगा, 140/17। तो आप देखोगे 17 गुना में 8 ना कितना होता है, 17 गुना 8 होता है आपका 136, बच गए 4 हो गए 40, 17 दुआ कितना हो गया 34। तो 8.2 मतलब ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाए। बात समझ आई? तो पहाड़े को आने चाहिए, तो 7/50 85 इंटू 100 था, 5 से कट गया, ये आंसर आपको कितना मिल गया, 8.24 मिल जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शंका? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन यहाँ तक। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही हो, काफी इजी क्वेश्चन था ये, है ना? अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए आईपीएल अभी अभी खत्म हुआ है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या आपके पास आने वाला। तो स्टडी द पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, स्टडी कर लेते हैं भी क्या दिया है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्री इन वनडे इंटरनेशनल ओडीआई। तो बैट्समैन का क्या नाम दे दिया, चलो आजकल कौन सा फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट रोहित शर्मा। वैसे केएल राहुल भी है, दोनों अच्छा खेलते हैं, क्लास दोनों की बहुत बढ़िया है। ठीक है, जो शॉट्स हैं खासकर पुल शॉट दोनों के सेम है बिल्कुल, फ्रंट फुट से 6। तो अब रोहित शर्मा ने ओडीआई में इतने रन बनाए और टी20 में इतने बनाए, क्लियर। और ओडीआई में उसने 2800 बनाए, 2800 रन वनडे इंटरनेशनल में बनाए, और टी20 में देखिए कितने बनाए, 2000 रन बनाए। ये हमने यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये 2800 का 10% पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाए, ठीक है, 2800 का इतने परसेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए, इतने परसेंट इंग्लैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट, श्रीलंका के मतलब हर एक कंट्री के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ने रन बनाए। अगर इन टोटल इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वो 100% आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे आ जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत कोई शंका किसी को नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमने देख लिया। तो बस ध्यान रखना है ओडीआई बड़ा है तो इसमें ज्यादा रन है, कितने रन है, 2800 इसमें है, और इसमें कितने, इसमें 2000 है, समझ गए? अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा क्वेश्चन क्या कहता है एक बारी देख लेते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है जी, इफ द बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका इन ओडीआई,
कितनी इनिंग खेली उसने? 14 इनिंग खेली है, किसके अगेंस्ट? श्रीलंका के अगेंस्ट। एंड रिमेन नॉट आउट इन 5 इनिंग्स। और नॉट आउट रहा कितनी इनिंग में? 5 इनिंग में। फाइंड हिज एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। सॉरी, एक बात बताओ, एवरेज क्या होता है? आप बोलोगे सर एवरेज तो होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, लेकिन अगर आप एवरेज ऑफ रन की बात करते हो ना, तो वो होता है टोटल रन्स। क्या होता है? टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स। क्या होता है? टोटल इनिंग्स। अब यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नॉट आउट। जिन इनिंग में वो नॉट आउट रहा होगा ना जी, वो इनिंग आपकी वहां पे काउंट नहीं की जाएगी। तो धोनी की एवरेज का सीक्रेट पता चल गया, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नॉट आउट रहते हैं। अब सपोज करिए धोनी ने पहले मैच में बनाए 15 रन, नॉट आउट रहे। दूसरे मैच में बनाए 20 रन, नॉट आउट रहे। तीसरे मैच में बना दिए 30 रन, नॉट आउट रहे। चौथे मैच में जाके उसने बना दिए मान लो 5 रन, और यहाँ पे वो आउट हो गए। तो यहाँ पे ये 4 मैच काउंट नहीं किए जाएंगे भाई धोनी के। कितने मैच काउंट होंगे? सिर्फ एक मैच काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 में नॉट आउट रहा। तो अब एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज का फंडा इन सबको ऐड कर लो। तो आप बोलोगे 20-15 कितने हो गए? देखो 20 और 15 हो गए आपके 35, 35 और 30 कितने हो गए आपके? 35 और 30 हो गए आपके कितने? 65। 65 और 5 कितने हो गए? 70। 4 मैचों में बनाए उसने 70 रन, और आउट कितनी बार हुआ? जितनी बार आउट हुआ वो इनिंग नीचे आएंगी। समझ गए? जो नॉट आउट था वो हट जाएगा, तो सिर्फ एक इनिंग काउंट होगी। मतलब एवरेज कितनी आ गई? 70। समझ रहे हो बात? यही है सीक्रेट धोनी का। क्लियर? अब देखो इधर, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, तो अब मुझे एवरेज निकालनी है। तो मैंने कहा जी, एवरेज जो रन्स होते हैं, एवरेज ऑफ रन्स तो होती है, वो होती है टोटल रन्स डिवाइडेड बाय, टोटल रन्स, है ना, डिवाइडेड बाय क्या? आउट। आउट मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? फॉर इनिंग्स के लिए लिख रहा हूँ कि कितनी बार वो आउट हुआ, कितनी इनिंग्स में आउट हुआ, उतनी इनिंग यहाँ पे आ जाएंगी। तो श्रीलंका के अगेंस्ट कितने बनाए उसने? तो आप बोलोगे सर देखो ओडीआई में 2800 थे, टी20 में कितने थे? टी20 में 2000 थे। पूछ रहा है ओडीआई में, तो 2800 थे टोटल। 2800 का कितने प्रतिशत? तो श्रीलंका, ये रही श्रीलंका, कितना भी? 9%। ये इससे कैंसल। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? सो डिवाइडेड बाय कितना आएगा? देखिए डिवाइडेड बाय आएगा 9, क्योंकि 14 इनिंग उसने खेली। टोटल इनिंग कितनी थी? 14 थी। नॉट आउट कितनी बार रहा? तो नॉट आउट वो रहा 9 बार। ये दिया हुआ है 9, सॉरी नॉट आउट रहा वो 5 बार एक्चुअली। तो जो नॉट आउट वाली इनिंग है वो माइनस कर लो, तो आउट वाली इनिंग कितनी आएंगी? तो आउट वाली तो 9 ही आएंगी ना। तो क्या बताया मैंने? जो एवरेज रन्स आएंगे वो आएंगे टोटल रन्स डिवाइडेड बाय आउट। तो ये रहे टोटल रन्स डिवाइडेड बाय आउट। आउट कितनी बार हुआ? 9 बार। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 28। तो श्रीलंका के अगेंस्ट उसकी एवरेज कितनी रही भी? 28। थोड़ी खराब थी। 30, अगर ओडीआई में 30 से ऊपर की एवरेज है तो वो ठीक मानी जाती है, लेकिन ओपनर के लिए एटलीस्ट 40 की तो होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो 28 इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब अगर ये क्लियर है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। ये 2800 था, बस इसको ध्यान रखना है, ये 2000 था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 मैचेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ओडीआई? ओके जी, न्यूजीलैंड में T20, तो 2000 रन टोटल है T20 के। उसमें से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितने बनाए? 10% बनाए। ये 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% डिवाइडेड बाय, ये न्यूजीलैंड के आगे, किसके? T20 के। और नीचे पूछ रहा है आपसे भाई कंपैरिजन किसके करना है? पाकिस्तान से करना है, लेकिन कौन से? ओडीआई वाले रन से। तो ओडीआई में कितने टोटल? तो आप बोलोगे सर 2800। पाक, पाक के ओडीआई के रन कितने परसेंट? तो आप बोलोगे देखो ओडीआई में पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान के अगेंस्ट से 10.5, कितने थे? 10.5%। और गुना में कितना आ जाएगा? गुना में आ जाएगा 100। ठीक है, कितना आ जाएगा? गुना में 100 आ जाएगा। अब देखिए, अब होगा क्या? जो जो कट रहा है, जब परसेंटेज से वो परसेंटेज कट गई। क्लियर है?
ये जो यहाँ से डेसिमल था ना, ये ऊपर चला जाएगा, इधर मैंने 0 लिख दिया, परसेंटेज काट दीजिए, हटा दीजिए। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल आउट है, समझ रहे हो बात? ये कटेगा भाई 20 से, ये कटेगा कितने से? 21 से, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ध्यान रखना। और कुछ कट रहा है? और ये कट रहा है कितने से? 4 से, तो 5 गुना 4 होता है 20, और ये कट रहा है 4 से कितनी बार? 7 बार। और कट रहा है? अब नहीं कट रहा। तो ये आपके पास बनेगा 10,000, और नीचे कितना आएगा? 21 गुना में 7, तो ये बनेगा 147। कितना बनेगा? 147। तो ये है आपका 100, ये है 147, और इंटू में चलो मैं मान लेता हूँ 100। ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? तो आप देखोगे ये आपके पास ना 14.7 है। अगर 10% की बात करो तो 14.7 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 7 से, तो ये 70 बन जाएगा। इसको भी 7 से करना, जरा कितना आएगा? 7 गुना 7, 49, 4 कैरी है, 14 सच ज्यादा हो जाएगा, है ना? 14 सत्ते तो 98 हो जाएगा। 5 से गुना करनी थी एक्चुअली, इसको 5 से करा तो ये बना 50। क्लियर? अगर ये 50 है तो इसको भी 5 से कर लो, 7 पंजे 35 का 5 3 कैरी है। क्लियर? और 14 पंजे 70 और 3 कितने हो गए? 73। तो हमें जाना था 100 के आसपास, तो 7 से ही जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर 7 से करोगे, 7 गुना 7 49 का 9 है, 4 कैरी है, 14 7 98, और 4 कितने हो गए? 102 हो गए। और इसको करोगे जब तुम गुना किससे? 7 से, तो ये बनेगा 70। देखो जी, 70% की वैल्यू इतनी है इसकी। अगर यहाँ पे एक फंडा होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको 10% लिख देते हैं, तो ये बनता है 14.7। तो 10% की वैल्यू जब 14.7 थी, तो हमने देखा 7 गुना करके तो 70 बन गया। 70 से इस तरफ कितना है? 102.4 आया। मैंने कहा 70 की वैल्यू जब इतनी है तो तुम्हें तो 100 चाहिए था ना ऊपर। 100 कितने का परसेंट होगा? तो इससे थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम कितना करें? 1% कितना होगा? देखो 1.47 होगा। 2% कितना होगा? 2%, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग जब माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 68% के आसपास बनने वाला है। कितना बनेगा ये? 68%। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो कि क्वेश्चन जो है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी टफ सी आ सकती है, तो उन कैलकुलेशन को कैसे आपने डील करना है, ये फंडा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। डन? अब अगर ये क्लियर है तो मूव करते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है देखो ये क्वेश्चन। In case of which of following countries the difference between runs scored in ODI and T20 is the second lowest? ओहो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। क्या हो गया? काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। सेकंड लोएस्ट आपसे पूछ रहा है। डन? तो अब कैसे करिएगा देखो, जरा करते हैं ट्राई फिर भी, और क्या करना तो पड़ेगा, है ना? देखो, तो इसमें कितने थे? 2800 थे। सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये कितना था? ये आपका 2000 था। डन? अब 2800 का पहले तो 10.5 निकालो। ठीक है, 2800 का 10.5% निकाल लीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। और फिर यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने? 9.5 है। तो पहला जो आएगा ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले पाकिस्तान आ गया, तो 2800 का 10.5 माइनस में 2000 का 9.5, ये आपको बता, ये पहला आएगा। ठीक है, कुछ बन रहा है इसमें। तो यहाँ पे 100 है, इधर भी 100 है। ये 100 से ये 100 कैंसिल है, ये 100 से ये 100 कैंसिल। ये भी 5 गुना 4 होता है, ये 7 गुना 4 होता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा 2.1 इंटू 5, और ये बनेगा 1.9 इंटू 5।
तो देखिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी, तो अल्टीमेटली यहाँ से 5 गुना 4 में 20 बाहर निकाल सकता हूँ। कितना बाहर आ जाएगा? 20 बाहर आ जाएगा। और अंदर कितना कितना बचेगा आपके पास? अंदर बचेगा ये 2.1 और ये 7, तो 21 गुना 7 कितना होता है? 14.7 माइनस माइनस यहाँ पे 5 कॉमन आ चुका है बाहर, 4 कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा? एक्चुअली 9.5 ही बचेगा। 7 में 5 गए, 2 आ गए, ठीक है। और 14 में 9 गए, कितना बच गया? 5 बच गया। 5.2 इंटू में 20, इससे कैंसिल, 52 दूर कितना आ जाएगा? 104 का डिफरेंस आएगा। ये पहला आ गया। अभी वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया का। समझ रहे हो बात? तो ऑस्ट्रेलिया का भी निकाल लेते हैं। तो आप समझ रहे हो, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसको क्या करना है? स्किप करना है। जैसे एक मेथड में बताता हूँ, अगर उससे बन रहा है हमारा तो हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया से कैसे निकालना है, तो उन्हें फिर से वही 2800 बना, 2800 का 17.5, क्लियर। अपॉन में क्या था? 100, तो ये 28 गुना डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। अब 28 गुना ये है, माइनस में इधर कितना है? 20 गुना में आपका ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश कितने बनाए थे? 11.5। तो आप देख रहे होंगे 20 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 से ये भी कटेगा, ठीक है। तो 20 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। जैसे ही आपने कॉमन लिया, इधर कितना बचेगा? ये था 7 गुना 4, और 5 से काट दो उसको। 5 से जैसे ही काटोगे ना, ये कटेगा आपका कितने से? 35 से। एक्चुअली कितने से कटेगा? 35 मतलब 3.5 इंटू 5, तो 20 आ गया, तो ये कितना बचा? 35 गुना 7 बचा, और 35 गुना 7 कितना होगा? तो 210, 245 हो गए, तब 24.5। माइनस में कितना आएगा? 11.5। ऑब्वियसली बात है, 24 में 11 जब माइनस करोगे 5 में, तो कितना आएगा? वो आएगा आपके पास 13, और 13 को जब 20 से गुणा करोगे वो ज़्यादा ही आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाला डिफरेंस अभी तक ये 104 था, ये 13 गुना 20, इससे तो बहुत ज़्यादा है। 13 दो 26, 260 आ रहा है। अब फिर हम चलते हैं किसके अगेंस्ट? वैसे ही इंग्लैंड के अगेंस्ट चलते हैं। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल है, तो ये बनेगा 28 गुना 11, माइनस में इंग्लैंड का कितना? 9, तो 20 गुना 9। ये 5 गुना 4 है, ये कितना है? ये 7 गुना 4 है। 4 कॉमन आ जाएगा, इधर बचा 44, इधर कितना बचा है? इधर बचता है 9 गुना 5, 45। ओके, 4 कॉमन आते ही 9 दो 18, 180 बनता है। 11 गुना 7, 77 आना है ना इधर जी, देख रहा था। इधर कितना आएगा? इधर 45 आएगा, माइनस कर लो। तो 7 में 5 गई, या ऐसा करो 280 में 28 प्लस कर लो। 280 में जैसे 28 प्लस करोगे 308 बनेगा, और 180 बन, माइनस कर लो। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, 8 और 30 में 18 के कितना आ गया? फिर चौथी कंट्री कौन सी है? चौथी है आपकी श्रीलंका, एसएल। इसमें कितना आएगा? 28 गुना में 9, माइनस 30 गुना में 12 अब यहाँ पे सिर्फ 4 कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि 4 गुना 5 है ना। या ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा भी। 28 गुना 9, तो 280 में से 28 आपको माइनस करना है। जैसे ही तुम 280 में से 28 माइनस करोगे, इधर जैसे कर लेता हूँ, और डिफरेंस में लिखता चलता हूँ। का कितना आ चुका था? 104 आया था। दूसरे का कितना आया था? 260 आया था। तीसरे का कितना आया था? 128 आया था। इधर कितना बना था? 28 गुना 9, तो 9 गुना में 8 72, 7 कैरी 9 दो 18, 7 कितना होता है? 25 होता है। उसमें से आपने 125 गुना में 2 250 माइनस कर देना। क्लियर है?
इसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे लोएस्ट तो यही है। फिर 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें पे कौन था? साउथ अफ्रीका था। ऐसे था आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा जरा ध्यान से। नहीं करना तो सारा पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रिक में लगा नहीं सकता। अगर इनका मैं चेक भी कर लूंगा, मुझे क्या पता बाकियों का इनसे कम है या ज्यादा है। चेक तो सारे करने पड़े। बेसिक मेथड से कर रहे हैं, पहले ट्राई करेंगे, फिर इसका एक शॉर्टकट बताने का। ये 2800 है, तो मतलब 28 गुना में आपने 12.5 लिख दिया, माइनस यहाँ कितना बनेगा 20 गुना में साउथ अफ्रीका 16.5। ठीक है, ये है 2.5 इंटू 5, 7 गुना 4, और ये कितना बनेगा? ये 150 है। 5 से भाग कर लो इसको, ये बनेगा 33। 3.3 इंटू, तो आप देखोगे 5 गुना 4, 20 बाहर आ गया। 5 गुना 4, 20 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 20 तो बाहर आ गया है। क्लियर है? वो मैं समझ गया, 20 बाहर आ गया। अंदर क्या बचता है? अंदर यहाँ पे बचता है 2.5 और 7। 25 गुना 7 कितना होता है? 175 होता है। और यहाँ पे 3.3, ये 16.5 ही है। तो यहाँ से 1 आएगा, 1 मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 20 है। तो साउथ अफ्रीका का डिफरेंस कितना आ गया? 20 आ गया। श्रीलंका का कितना आया था? 2 आया था। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, तो पेपर में तो स्किप करना है, इसमें आपको बता देता हूँ आंसर कितना आएगा, बस ये कर रहा हूँ। सिक्स्थ में कितना है? न्यूजीलैंड आ गया। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करूं तो ये बनेगा 28 गुना 12, माइनस में यहाँ न्यूजीलैंड के कितने? 20 गुना 10। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये बनता है, देखो 28 गुना 12 कितना है आपके पास? 28 गुना 12, तो 28 गुना 10 280 है, और 28 2 56 है। 280 में 50 करते हो तो 330 प्लस 6 336 बनता है। उसमें 200 माइनस करो तो 136। सेकंड वैसे मुझे साउथ अफ्रीका लग रहा है, बाकी चलो देखते हैं। 7वीं कंट्री पे आते हैं जरा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में कितना था? 28 गुना 13.5 था ये, माइनस 20 गुना 13 था। समझ रहे हो? इसमें भी 20 है, 20 कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, 20 हमने निकाल लिया, तो यहाँ बचता है 7 गुना 4, यहाँ बचता है 5 गुना, अब ये 130, 26 27 2.7। और यहाँ से 20 कॉमन है, 20 यहाँ से 5 गुना 4, तो 27 गुना 7 करना है। 7 गुना 7 49, 4 कैरी है, 7 2 14, और 4 कितने हो गए? 18, 18.9 है। उसमें से आपको कितना माइनस करना है? 13 माइनस करना है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 5.9 आएगा। इसको जब 20 से गुणा करोगे तो ये भी 118 के आसपास बने। और लास्ट कंट्री थी आपकी विंडीज, वेस्ट इंडीज। इधर कितने थे? इधर थे 28 गुना 14, और इधर था 20 गुना में कितना? 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये 200 है, तो ये इससे तो ज्यादा ही आएगा। क्लियर है? सिंपल। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है ये जो 20 है, ये इसमें लोएस्ट था। क्या था ये? लोएस्ट था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, कोई शंका कोई डाउट इसमें? बाकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर उससे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये बेसिक मेथड इसी से करना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका सेकंड लोएस्ट डिफरेंस आ रहा है इसका, साउथ अफ्रीका का। फर्स्ट लोएस्ट किसका था? श्रीलंका अगेंस्ट। सेकंड लोएस्ट किसके अगेंस्ट था? साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। तो ये इसका लोएस्ट था। तो बाकी अगर मैं बात करूं कैसे इसको करना था, पेपर में मैंने बता दिया। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता होगा,
या वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन करने के चक्कर में आपके 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट कैसे करना था। अगर मैं शॉर्टकट पे जाऊं तो कैसे इसको ट्राई कर सकते थे, देखो यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे कितना है 9.5 है, डिक्रीज हो रहा है ना, कितने का डिक्रीज हो रहा है, थोड़ी इसे कंपेयर कर लेते हैं और क्या, कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखोगे 1 से डिक्रीज हो रहा है, 1 का डिक्रीज किस पे है 10.5 पे इंटू में 100, तो आप देखोगे ये ऊपर चला जाएगा 10 तो 10/10.5, जब इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना है, ये 5 से 2 बार कटता है, 5 से 1 बार कटता है, तो 20% का मतलब कितना होता है 5, है ना, 1/20 का मतलब होता है 5%, 1/21 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 21 चौक 84 है, और बाकी बच के कितने आपके पास, कितने बचते हैं 16, है ना, 16 बचते हैं, तो 160, तो 21 गुना में कितना कर सकते हो इसको, गुना 7 140, 21 गुना 7, उसको 2 से कर लो, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, 4 गुना 2 8, 7 गुना 2 14, 47 तो है 91, तो 9.4 आया। क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो है और ये जो है इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, वो कितना आ गया 1.5, सॉरी कितना आया 1 आया, उसको कंपेयर कर दिया था इसके साथ, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 9 पॉइंट सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, जिसमें सबसे कम होगा वो हम लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया का ये था, कितने का डिफरेंस है 11.5 है 17.5 है 17 में 11 जब माइनस करोगे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, ये आएगा आपका 6 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है जी 6 का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस किसके ऊपर, सो 6 का डिफरेंस 17.5 के ऊपर, इंटू में कितना आ जाएगा, इसको जब हटाओगे तो 60 बनेगा, देखो जी 10% की वैल्यू 17.5 है, जब इसको मैं 3 गुना करता हूँ तो 30 बनता है, इसको 3 गुना करते हो तो ये तब जाके 51 पॉइंट समथिंग, मतलब 30 से भी ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, ऑस्ट्रेलिया वाला कैंसिल हो गया, समझ रहे हो, डिफरेंस आपने देखा काफी ज्यादा आ रहा था, फिर इंग्लैंड का देखा, इधर 11 था, इधर कितना था 9, कितने का डिक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर 2 का, 2 का किस पे 11 पे, गुना में 100 कर लिया, 2/11 कितना आता है, ये भी 22 पॉइंट समथिंग आएगा, अभी 9 वाला सबसे टॉप पे चल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला कैंसिल हो गया, इंग्लैंड वाला कैंसिल हो गया, इससे कम वाले लिखने हैं, इससे ज्यादा वाले हमको नहीं लिखने। अब आते हैं किस पे, श्रीलंका पे, श्रीलंका का 9 से कितना बना 12.5, तो कितने का इंक्रीज हुआ, इसमें हो गया आपका 3.5 का, किस पे 9 पे, गुना में 100 का, समझ रहे हो, अब देखो इसको हटा दिया तो ये बनता है 7 और ये बनता है 18, तो 1/18 की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होती है, जब उसको 7 से गुना करोगे ये भी 35 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, श्रीलंका वाला भी कैंसिल हो गया। देन अब साउथ अफ्रीका वाला देख लेते हैं, वैसे गलत आ रहा है इससे, क्योंकि श्रीलंका का सबसे कम आना चाहिए था ना, इससे नहीं हुआ, ठीक है, तो ये तब होता है एक्चुअली जब यहाँ पे आपके पास अगर नंबर जो है ना वो सेम दे दिए होते, तो फिर ये वाला मेथड हम यूज कर सकते थे, कितने का डिक्रीज हुआ, ठीक है, अदरवाइज जो मैंने बताया उसी से आपको करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका का चेक कर लेते हैं एक बार और क्या, 12.5 से 16.5, 16 में 12 तो 4, 8 और 25, तो इससे कितना आ रहा है, तो 32, समझ रहे हो, जब 32 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, आप ऐसे कर लो 25 से 4 बार कटे, 25 से 5, ठीक है, ऐसे नहीं करना है इसको, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, ये वहां पे आपका लगेगा जहाँ पे आपके ये पर क्या रहेंगे सेम, तो बेसिक से करना था, लेकिन मैंने आपको बता दिया पेपर में क्या करना है, इसको स्किप करना है, क्या करना है स्किप करना है, क्योंकि स्किप करके ही आपका यहाँ पे टाइम बच सकता है, अदरवाइज आपको वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है देखिए,
The runs scored by batsmen against West Indies in T20 is approximately what percent of runs scored against Australia in ODI? ठीक है, तो अब कितना आएगा इसका? तो वेस्ट इंडीज में T20 के अंगेंस्ट, वेस्ट इंडीज में T20 के कितने थे? तो आप बोलोगे 2000 था, उसका कितना परसेंट? 18%, 18% डिवाइडेड बाय, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितने बनाए ओडीआई में? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई में कितने आएंगे? तो यहाँ पे 2800 बोला था आपने और यहाँ कितने बोला था? 2000। तो 2800 गुना में कितना? ऑस्ट्रेलिया कितने? 17.5 है, इनटू में आ जाएगा 100। देखो परसेंटेज में हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ से ये डेसिमल भी हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो जब 5 से काटोगे ये 35 आएगा, ये 36 आ जाएगा। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत? 4 से 5 बार, 4 से 7 बार, ठीक है, 20 से और ये 7 से। तो आप देखोगे नीचे तो 49 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 36 गुना 5 180 है, 180 गुना में 20 जब तुम करोगे, 180 गुना 20 कितना आ जाएगा आपके पास? 180 गुना 20 आएगा 36। इसको लिख सकता हूँ मैं 36/49 इंटू, सपोज करो इधर 50 होता तो 2 से कटता, आंसर कितना आता? 72%। क्लियर है? कितना आता? 72% आता। समझ रहे हो बात? आपने क्या किया, इसको बढ़ाया। ये जो पहले देखो यहाँ 49 आना चाहिए था एक्चुअल में। एक चीज चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो आप 10 को 5 से भाग करो, बोलोगे सर 2 आएगा। उन्होंने कहा 10 को 2 से भाग करो, अब बोलोगे सर 5 आएगा। फिर मैं कहा 10 को 1 से भाग करो, तो आप बोलोगे सर 10 आएगा। समझ रहे हो बात? एक बात समझिए, जब 5 आ रहा था तो यहाँ 2 था, जब 2 आ रहा था तो इधर 5 था, और जब 1 आ रहा था तो इधर कितना था? 10। जैसे जैसे आप इसको कम करते गए वैसे वैसे आंसर आपका क्या करता गया? इंक्रीज। लेकिन जैसे आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, देखो 1 से 2 गया तो आंसर 10 से 5 हो गया, 2 से 5 गया तो आंसर आपका 5 से 2 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी समझिए, अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो 49 से 50 पे जा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो आंसर क्या हुआ होगा? कम। तो एक्चुअल आंसर 72 से क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 73। कितना आएगा? 73। बाकी तुम क्या कर सकते हो, उसको भाग लगाइए, जैसे मर्जी आपको आता है वैसे करिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है? कोई शंका, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन करिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं आता हूँ 1 मिनट में। क्लियर है? फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर?
आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन वाज डन टू यू। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्चुअली यहाँ ठंड ज़्यादा थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ा। तो क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। अब कहता है, इफ अ बैट्समैन हैड स्कोर्ड 280 रन अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 मैचेस, ओके, what would have been its percentage in T20 match if the total run scored in T20 remained the same? देखो जी, अगर बैट्समैन ने 280 रन मारे पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट 280, तो वो किसके बराबर है? तो ऑलरेडी उसने दिया ही हुआ है, 9.5% के बराबर है। अब क्या कहता है, व्हाट वुड हैव बीन इट्स परसेंटेज इन T20 मैच, उस T20 मैच में इसकी परसेंटेज कितनी होती इफ द टोटल रन स्कोर्ड इन T20 रिमेन द सेम। अगर T20 में उसके जो स्कोर किए हुए रन है वो अगर सेम है तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बताइए जरा फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है मुझे। चलिए करिए आप लोग ट्राई। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई करिए फटाफट। ओके, यहाँ पे आपके पास एक तो ये गलत है, हैव, ये ना एक्चुअली ये आना चाहिए था हैव। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी। चलिए अब देखते हैं, वही देख रहा था मैं कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है इसने, व्हाट वुड हैव। ठीक है, तो क्या आना था, ये HVE था। अब देखिए, तो क्या था, इफ बैट्समैन स्कोर 280 रन अगेंस्ट पाकिस्तान, तो आपने कहा सर ये 9.5% की वैल्यू कितनी है, 280 है। अब उसने क्या बोला, व्हाट वुड हैव बीन इट्स परसेंटेज इन T20 मैच इफ टोटल रन स्कोर्ड इन T20 रिमेन्स द सेम। अब समझिए, ये 2000 हमें पता है टोटल दिए हुए, 2800 इसके थे और 2000 इसके थे। अब कहते हैं 2000 रन अगर बराबर उतने ही रहते हैं, 2000 रन उतने ही रहते हैं, तो अब ये जो 280 है इसका 2000 में से कितना परसेंट आएगा? तो ये जो 280 था, ये 2000 में कितने परसेंट आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कैसे इसको करोगे, तो समझिए इस बात को, इससे ये कैंसिल है, 200 से ये दो बार कटेगा, 100 से दो बार, और ये कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। कितना आएगा ये, 14%। तो 14% इज द राइट आंसर। इस देखिए, इसमें 2800 रन थे, इसमें 2000 रन थे पाकिस्तान किंग्स। वैसे तो आप 9.5% इसका निकालते कुछ और नंबर आता, लेकिन उसने बोला अगर 280 रन बनाए तो वो कितने परसेंट होंगे 2000 का, सिंपली वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था।
ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे करिएगा आप देखिए। कहता है देखो, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज डिप्लॉयड एट डिफरेंट लेवल बाय ए कंपनी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये आपको यहाँ पे गिवन है ये वाले क्वेश्चन में। मैनेजर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट की बात करूं, सबसे पहला डिपार्टमेंट है ऑपरेशन का, उसमें टोटल कितने आपके पास 2200 हैं। पब्लिक रिलेशन की बात करूं, उसमें कितने टोटल हैं, 1800 हैं। मैनेजर की बात हो रही है, फाइनेंस में 2500 हैं। और मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर है, ठीक है, ये फिर से नंबर दे रखे हैं, और मेल फीमेल का रेशियो ऑफिसर्स का यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन में। तो मैंने साथ साथ आपके लिए ये इजी कर दिया, यहीं पे इसको लिख दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखो। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय मैनेजर एंड ऑफिसर in procurement department is approximately what percent more than their male counterparts। okay, ये चलते हैं प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में। 2700 है, टोटल कितना बन जाएगा, 9 बनेगा, है ना। 9 की वैल्यू 2700, तो 300 गुना, इसका मतलब 300 तो ये 1500 बन जाएंगे। मेल फीमेल कितने बनेंगे, यहाँ से 1200 बनेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे 13 और 9 22 हो गए, तो इसका मतलब 900 मेल आ गए, और फीमेल कितनी आ जाएंगी, 1300 आ जाएंगी। सिंपल है, कोई दिक्कत कोई शंका इसमें। क्या किया आपने, फटाफट भाई 4 और 5 रेशियो आपको दे ही रखा था, ऐड किया, उसको कितना बन गया, वो 9 बन गया। ठीक है, जैसे ही वो 9 बना, तो 9 के हिसाब से 3 गुना था 2700, 3 गुना मतलब 300 हो गया। तो 5 गुना 300 1500, 4 गुना 300 1200। तो 1200 मेल आ गए इधर, और फीमेल कितने आ गए, सॉरी 1500 मेल आ गए, फीमेल कितने आ गए, 1200 आ गए। यहाँ पे बात करूं तो मेल 900 है, फीमेल कितने आ गए आपके, 1300 आ गए। क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं। कहता है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज मैनेजर और ऑफिसर के। तो ये रहे मैनेजर वाले, ये रहे ऑफिसर वाले। तो फीमेल जो है टोटल वो कितने हो जाएंगे, वो 2500 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2500। मेल की अगर बात करूं, मेल के कितने आएंगे, 1500 और 900। तो 15 और 9 कितने हो गए, 2400 हो जाएंगे। समझ रहे हो बात, कितना आएगा, 2400 आएगा। तो पूछता है भाई व्हाट परसेंट मोर देन देयर मेल काउंटर पार्ट, तो मेल से कितने ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे सर 100 ज्यादा हैं। 100 ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, 2400 से। फीमेल जो थी वो ज्यादा हैं किससे, मेल से। कितने ज्यादा हैं, 100। तो 100 बटे 2400 गुना में कितना आ जाएगा, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो वैसे तो इसका परसेंटेज आता है 4 1/6%, उसको मैं लिखता हूँ 4.16%। लेकिन अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो इसको मैं 4% के आसपास लिख सकता हूँ। तो 4% ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाए। कितना बनेगा, 4% इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है देखो, द नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। अब फीमेल मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो ये रहे फीमेल मैनेजर, है ना। फीमेल मैनेजर फाइनेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर टोटल कितना है, 11 और 14 कितने हो गए, 25। 11:14, ये फीमेल हैं, ये मेल हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल कितने, 25 है। तो मैं बोलूँ फीमेल निकालो, तो आप बोलोगे सर 11/25 आएगा। किसका आएगा 11/25, ये 2500 का आ जाएगा। क्लियर है। तो आप देखोगे इसको, तो ये आपको 1100 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ समझिए, यहाँ उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल मैनेजर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। ये रहा सेल्स डिपार्टमेंट, रेशियो कितना है, 9:7 है। ये मेल है, ये फीमेल है। टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 16। तो अगर मेल की बात करोगे, तो आप बोलोगे सर मेल आएंगे 9/16, इसका 2400 का। ठीक है। आप देखोगे 16 गुना में 15 होता है 240, तो ये 15 बार कट हो जाएगा। 15 गुना में 9 आ जाएगा, 15 गुना 9 कितना होता है, 135। ठीक है।
एक्चुअली 150 आता तो 1350 बनेगा, गुना में कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ये आपके फीमेल मैनेजर आ गए किसके, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये वाले 1100। और ये जो 1350 थे, ये आपके मेल मैनेजर आ गए कौन से के, सेल्स डिपार्टमेंट। तो 1100 बटे 1350, इससे ये कैंसिल है। 5 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे सर 5 से कटेगा 22 बार। ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा 27 बार। तो 22 बटे 27 गुना 100, तो 2200 बटे 27 गुना में 100, ये इसका आंसर है। कितने परसेंट है अप्रोक्सीमेटली ये देखो, अगर यहाँ पे ये 27 है तो आप बोलोगे सर 10% की वैल्यू ना 2.7 है। अगर आप इसको 8 गुना करते हो तो ये कितना बनेगा, 80 बनेगा। इसको 8 गुना करते हो, 8 गुना 7 56 है। कितना बच गया, 5 बचा, 8 2 16 और 5 कितने आ गए, 21.6। तो 80 से थोड़ा सा ज्यादा ये बनने वाला है। कितना कर ज्यादा बनेगा, देखो 22 तक आपको जाना था, ठीक है 22, तो 21.6 मतलब अगर आप इसमें 1% की गुंजाइश करें, क्योंकि 80% ये तो 8%, तो 2.1 हो जाएगा। अगर 1% की बात करूं मैं, तो वो 0.27 आएगा। तो 0.27 अगर इसमें आप ऐड भी कर देते हो, एक और करना पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 82 के आसपास बनेगा। कितना बनेगा ये, 82 के आसपास ये बनने वाला है, 82%। ध्यान रखिएगा कितना आएगा ये, 82%। बाकी भाग भी लगा सकते हो आप, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 27 से कितनी बार गया, तो 27 गुना में 8 कर लीजिए डायरेक्ट पहले। तो 27 गुना 8 जब तुम करोगे, तो 54 माइनस कर लो 270 से, 54 माइनस करोगे तो 216 बनेगा। बचेगा 4 40, 81 पॉइंट। अब कितना बनेगा, तो आगे बच गया आपके पास कितने, 13, 130 हुए। 27 गुना 5 135 है, उससे कम ही है। तो 81, 82 नहीं, 81 बनेगा। ठीक है, कितना आएगा, 81% आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। कितना बनेगा जी, 81% इज द राइट आंसर। तो देखिए अब इसमें काफी पास पास दे रखे थे उसने ऑप्शन। सपोज करिए यहाँ पे दिया होता सिर्फ एक 76 और एक दिया होता 81, तो फिर मेरे लिए इजी था क्वेश्चन, में 81 पे डायरेक्ट टिक मार देता। लेकिन अब 81 भी दिया था, 82 भी दिया था, इसलिए मुझे क्रॉस चेक करना पड़ा, अदरवाइज इससे मैंने निकाल लिया था। लेकिन जब एक्चुअल किया तो 81.5 से कम आया, 81.5 से लेस था। 81.5 से जब लेस था, तो आंसर कितना बना एक्चुअली, 81 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर इन ऑपरेशन एंड फाइनेंस टू दैट ऑफ मेल ऑफिसर इन दीज टू डिपार्टमेंट्स। तो आपसे पूछा गया जो टोटल फीमेल मैनेजर इन ऑपरेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट वो कितने। ये रहा ऑपरेशन, ये रहा फाइनेंस, इसमें आपको फीमेल मैनेजर निकालने हैं। तो फीमेल मैनेजर कितने आएंगे इसमें, तो देखिए टोटल 11 हो गया। तो आप बोलोगे 11 की वैल्यू कितनी है, 2200, तो 200 गुना ही है। तो उस हिसाब से फीमेल कितने आ जाएंगी, 4 गुना में 200, ये बन जाएंगी 800। इसकी बात हो रही है ऑपरेशन की। फाइनेंस की बात करूं तो ये तो अभी अभी निकाला था आपने, कितना बना था ये, 11 और 14 25, मतलब ये कितने आ गए थे आपके पास, 1100 आ गए थे। तो अगर फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंस में फीमेल मैनेजर कितनी आ जाएंगी, 11 गुना में 100 कर लीजिए, ये 1100 बन जाएगी। कितनी बनेगी, 1100। ऐड कर लो दोनों को, 11 और 8 कितने हो गए, 1900 हो गए रेशियो में। यहाँ पे मेल कितने हैं, तो 700 बनेंगे, है ना, कितने बनेंगे 700, सॉरी 700 नहीं, 200 गुना था तो 1400 बनेंगे एक्चुअली। मेल की बात करूं तो ऑपरेशन में कितने आएंगे, 1400 आ जाएंगे। और अगर फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 1400 ही आएंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत कोई शंका इसमें। आप देखोगे ये 1900 बन गई थी और ये कितने बने, ये 2800 बने।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 19:28 इसका आंसर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गड़बड़ है यहाँ पे कहीं। ये जो 19 रेशियो या 29 है ना, इसको 28 कर लो। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। ये 2200 लोग थे, कितने रेशियो में तोड़ना था? 7:4 में। 11 था, 11 की वैल्यू कितनी बन गई? देखो 200 बन गई, तो आपने इसको 200 किया तो ये 1400 आ गया, इसको 200 किया तो ये 800 आ गया। ये मेल थे, ये क्या है? ये फीमेल है। कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है? ऑपरेशन की। फाइनेंस पे जैसे ही गए आप, फाइनेंस पे टोटल कितने थे? 2500 थे। 2500 का कितने परसेंट, कितने रेशो? 14:11। तो ये 25 ही है टोटल। तो आप देखोगे 2500 की वैल्यू 25 ही है, तो 100 गुना है। जैसे ही 100 गुना था, इसका मतलब ये 1400 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। अब टोटल फीमेल दोनों को ऐड कर लो, मैनेजर को, ऑपरेशन वाले को। तो 1100 और 800 कितने हो गए? 1900 ही तो हुए। और मेल को ऐड कर लो, मेल 1400 1400 कितने हो गए? 2800 हो गए। तो बिल्कुल जी, इसका 19:28 ही आएगा। ये यहाँ पे गड़बड़ है, 19:29 की जगह 19:28 कर लेना, और इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफिसर इन एडवर्टाइजमेंट एंड, ये एंड है, and sales department is approximately what percent the total number of officer in these two departments। तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स की बात हो रही है। एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं सबसे पहले, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सेल्स है। एडवर्टाइजमेंट में 12 और 7 कितने हो गए? सॉरी, 12 और 17 कितने हो गए? 29 हो गए। सेल्स में कितने? 9 7 कितने हो गए? 16 हो गए। क्लियर? तो अगर मुझे 2900 में मेल फीमेल निकालने हैं, तो आप बोलोगे सर ये 12:17 था ना, तो ये 1200 बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे? ये 1700 बन जाएंगे। ये मेल है और ये फीमेल है। वैसे ही ये 2400 है, इधर कितना है? 9:7 है, तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। कितने गुना है? ये 150 गुना है। जब ये 150 गुना है ना, तो 15 गुना 9 कितना होता है? 135। 1350 मेल इधर आएंगे, और 150 गुना इसको कर लो। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ मेल्स चाहिए थे। ठीक है, करना होगा तो 1050 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेल ऑफिसर है, कर दी ना गलती, हम मैनेजर काउंट कर गए। यहाँ पे क्या दिया था? ऑफिसर काउंट करने थे ना, यही तो गड़बड़ होती है। अब देखो 2 घंटे से क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ये दिक्कतें चलती रहेंगी। चलिए फिर से कंसंट्रेट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, ये एडवर्टाइजमेंट में ऑफिसर है, ये आपके किसके ऑफिसर हैं? सेल्स के। तो 9 और 7 कितने हो गए? 16 हो गए, और 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए। ये 1600 थे एडवर्टाइजमेंट में, कौन से रेशियो में? 9:7 में। इसकी वैल्यू कितनी है? 16 है, तो ये 900 आ जाएगा, ये मेल है। और फीमेल कितने आ जाएंगे? 700 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब पिछले क्वेश्चन में देख लो, मैनेजर पूछा था ना। ओके, समझ रहे हो पिछले में क्या गड़बड़ करी? अब ध्यान दिया, आप लोगों ने भी नहीं बताया। यहाँ पे मेल ऑफिसर बोला था, ठीक है, तो ये तो 1900 निकाल दिया था हमने, फीमेल की कोई दिक्कत नहीं, ये हमने निकाल दिया था। मैनेजर ऑफिसर देख लो कौन से डिपार्टमेंट में? ऑपरेशन और फाइनेंस। ये रहा ऑपरेशन, ये रहा आपका फाइनेंस। मेल कितने आएंगे? तो आप देखोगे 8 से 14 है, 14 से 2800, 200 गुना, तो मेल आ जाएंगे 1200। 17 और 15 कितने हो गए भाई? 17 और 15 तुम्हारे हो गए 32। 32 की वैल्यू 32, तो ये 1700 आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये सही था इसका। तो यहाँ पे अगर मेल की बात की जाएगी, ऑफिसर की, तो इसको जब तुम ऐड करोगे 2900 बनेगा। 1900 रेशियो 2900 जब तुमने लिखा, तो 20 से 20 कैंसिल है, तो 19 रेशियो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ये इसका सही आंसर। क्लियर है? ध्यान रखना था, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया था, क्योंकि देखो
उसने एक पैटर्न सेट करा। अब यहाँ से आपको एक सीख लेनी है। क्या सीख लेनी है? इसने एक पैटर्न सेट करा। क्या पैटर्न सेट करा? पहले तो उसने दोनों को मिला के पूछा, मैनेजर ऑफिसर। यहाँ पे क्या पूछा? यहाँ पे मैनेजर और मैनेजर, ठीक है। तो जब मैनेजर मैनेजर पूछा तो अगले क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया, इसने ऑफिसर लिख दिया था गलती से, ठीक है। इसने जैसे ही ऑफिसर लिखा, हमने वहां पे गलती कर दी। गलती जब कर दी तो फिर हम देखने लग गए 19:28 तो है ही नहीं, 19:29 दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना था, यहाँ पे ऑफिसर था। वैसी ही एक दूसरी गलती हम यहाँ पे करने जा रहे थे, पर वो हमने पहले ही देख ली। यहाँ पे ऑफिसर की बात हो रही थी, मेल ऑफिसर की, ठीक है, मैनेजर की बात नहीं हो रही। तो अब देखो ये आगे, अब यहाँ पे देखते हैं जरा, ये 2600 था। 2600 में यहाँ पे 8:5, ये मेल है ये फीमेल है। गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलतियों से सीखना है हमें। कितने गुना है? ये 200 गुना है। तो 200 गुना है तो ये कितना आ गया? 1600। मैं ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपके सामने, मेरे पास ये आया था, अदरवाइज मैं प्रैक्टिस करी होती है ना बैठ के, तो फिर ये आपको दिक्कत नहीं आती पहले। तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। अब ये 1600, ये कितना है? 1000 है। अब समझिए उसने क्या बोला, मेल कितने टोटल, तो मेल कितने? 1600 प्लस में 900 कर दो, तो आप बोलोगे टोटल आ गया सर 2500 डिवाइडेड बाय 2500 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 2500 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कितने? 1600 और 2600, 4200 आ जाएंगे। गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, ये 50 से कटेगा, ये 21 से कटेगा। या इसको छोड़ो, ऐसे करना, तो रहने दो 100। तो 10% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 4.2 है। 25 तक जाना है, 6 गुना होगा, 6 दूए 12 ना, एक कैरी है, 6 चौक 24 और कितना आएगा? 25। इसको भी 6 गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 60 आ। तो तुम देखोगे 60% की वैल्यू 25.2 है, जबकि आपको कितनी वैल्यू चाहिए थी? यहाँ पे 25 चाहिए थी। 25 किसकी वैल्यू आएगी? थोड़ा सा कम होगा, 59.5। कितना आएगा ये? 59.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाए। बताइए जरा, बात समझ आई या नहीं? कितना बनेगा ये? 59.5 इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत कहीं नहीं है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर in advertisement and public relation department and the total number of female manager in these two department। देखो ये डिफरेंट की जगह डिफरेंस होगा। टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर बोला है उसने एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन में। ये रहा आपका पब्लिक रिलेशन, ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट। पब्लिक रिलेशन की अगर बात करूं तो उसमें फीमेल ऑफिसर कितने आएंगे? तो 9 और 11, 2500, ये है आपका पब्लिक रिलेशन। ये मेल है ये फीमेल है। 9-11 रेशियो था, टोटल कितना हो गया? 20। 20 की वैल्यू 2500 दे रखी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, 125 गुना है। कितने गुना है? 125। भी अगर ये 125 गुना है तो ये भी 125 गुना हो जाएगा। आप देखोगे तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 7, ये बनेगा 3 और ये 1375। कितना आ गया? 1375 ही आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शंका किसी को? तो 1375 जैसे ही आपको इसके फीमेल ऑफिसर मिल गए। आपने देखा पब्लिक रिलेशन वाला भी उसने पूछा हुआ है, क्लियर है? पब्लिक रिलेशन, अब ये रहा पब्लिक रिलेशन तो निकाल ही दिया हमने। दूसरा पूछा उसने एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में तो आप देख रहे होंगे ये 1600 थे, 1600 का कितना ये आपका एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। 9:7, वैसे ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम पहले। चलो मेल की बात करें, ये फीमेल है। 16 की वैल्यू 1600, 100 गुना है ना ये, तो 7 की वैल्यू 700 आ जाएगी, तो फीमेल 700 आ गया। क्लियर है?
ये तो होगी ऑफिसर्स की बात। अब मैनेजर की बात कर लेते हैं। मैनेजर देखते हैं इधर 1800 था, इसको किसमें तोड़ना था आपने 5:4 में। मेल या फीमेल, इसकी वैल्यू कितनी है 9, कितने गुना है ये 200 गुना है। इसको भी आपने 200 गुना किया, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। समझ रहे हो बात। फिर यहाँ पे देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, कितना है इसमें 2900 है, 2900 है। यहाँ पे देखिए ये बना 12, ये बना कितना 17, टोटल कितना हो गया 29। 29 की वैल्यू कितनी है 2900 है, मतलब 100 गुना है। तो इसको भी 100 गुना कर लिया, ये कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। इसको भी 100 गुना कर लिया, कितना आ जाएगा ये 1200 आ जाएगा। अब डिफरेंस लेना था फीमेल फीमेल का, ये 800 ये 1700, कितने हो गए 2500 हो गए। ये 1375 और ये 700, 1300 और 700 कितना होता 2000, तो ये बनता 2075। तो 2100 से लेके 400 बनेगा, प्लस में 25 और कर लो, तो टोटल जो बनेगा ना वो 425 आ जाएगा डिफरेंस। कितना आएगा 425 इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। कितना आ जाएगा 425, 425 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आने वाला। कोई भी दिक्कत कोई भी शंका इसमें है तो आप फटाफट मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। क्लियर है। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम बात करेंगे। दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्या बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की लेकिन अगली क्लास। डन, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं। What is the ratio of total number of manager in public relation, finance, sales, operation department to that of total number of officers in finance, advertising, sales and product? देखो टोटल नंबर ऑफ मैनेजर उसने आपसे पूछा है कौन सा डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन फाइनेंस। तो पब्लिक रिलेशन के मैनेजर कितने हैं 1800 हैं। फिर फाइनेंस के कितने हैं 2500 हैं। फिर सेल्स के कितने हैं 2400 हैं। फिर ऑपरेशन के कितने हैं 2200 हैं। यही है। टू द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन फाइनेंस, फाइनेंस के कितने हैं जी 3200 हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में कितने 1600 हैं। प्लस सेल्स, सेल्स में कितने हैं देखो 2600 हैं। प्लस प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्योरमेंट में कितने 2200 हैं। ऐड कर लो, है ना। तो ऐड करोगे 18 22 कितने हो गए 30, 30 25 कितने हो गए आपके, या 25 और 24 ही कर लो, 25 और 24 हो गया आपके 49, 49 और 30, 50 और 30 80 तो 79, कितना बनेगा ये 79। गलत तो नहीं कर गया कहीं, 18 22 40 होता है, वो कह रहा था 89 आएगा। अब यहाँ देखते हैं 48 तो यही हो गए, 22 और 26 कितने हो जाएंगे, ये भी 48 हो जाएंगे। ठीक है 22 और 26 48 होता है, 48 48 कितना हो जाएगा 96 सोच। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कितना 89:96, कितना आएगा 89:96। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बीच में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्योंकि मिस्टेक क्यों करी, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे, या मैं इसमें प्रैक्टिस नहीं करी है, डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो उनको कैसे आपने अटेम्प्ट करने। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी ट्राई करूंगा कि उस डाउट को क्लियर करूं। डन। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है इतना। बाकी अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप KD10 का यूज़ कर सकते हैं। KD10 का यूज़ जैसे ही करोगे आपको 10% या